रात के अंधेरे में कालू कौवा अपने घर से निकलता है। काली रात और काला कौवा, इसलिए कालू कौवा किसी को भी दिखाई नहीं देता था। रानू चिड़िया की बकरी अपने घर के बाहर खड़ी थी। कौवा चुपके से रानू चिड़िया की बकरी के पास आता है। वो इधर उधर देखता है और बकरी की रस्सी खोलकर वहाँ से चल देता है। ऐसे तो मैं थक जाऊंगा, मैं बकरी के ऊपर बैठ जाता हूँ। फिर कालू कौवा बकरी के ऊपर बैठ जाता है और एक डंडा जोर से बकरी के मारता है। मुझे मत मारे। तेज दौड़, अगर मैं की तो एक डंडा और लगाऊंगा। रात के अंधेरे में कालू कौवा रानू चिड़िया की बकरी चुरा कर ले जाता है। कालू, बकरी कहाँ है? बाहर छपरे के नीचे बांधी है। किसी ने देखा तो नहीं? ना ना, देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन अगर कल किसी को मालूम पड़ गया तो क्या करेंगे? इसका उपाय भी मैंने सोच रखा है, तुम चिंता ना करो, मैं कर लूंगी। सुबह हो जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरी बकरी नहीं है। मेरी बकरी कहाँ चली गई? गुड़िया बेटी, ध्यान से देखो, क्यों शोर मचा रही हो? पेड़ के पीछे होगी। मम्मा चिड़िया घर से बाहर आती है। बकरी तो नहीं है, कहाँ चली गई? रानू चिड़िया पास आकर देखती है, किसी बड़े पक्षी के पंजों के निशान लगे हुए हैं। कोई बड़ा पक्षी हमारी बकरी चुरा कर ले गया है। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, मुझे सोचने दो, अब क्या करना है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, कोई चोर हमारी बकरी चुरा कर ले गया है। ये कौन हो सकता है? इस जंगल में तो कोई ऐसा चोर नहीं है। कोई तो है, किसी बड़े पक्षी के पंजों के निशान है। तोता पंजों के निशान से पक्षी पहचान सकता है। चिड़िया, तोते के पास जाओ। फिर रानू चिड़िया तोते के पास जाती है और तोते को जाकर सारी बात बताती है। पंजों के निशान बता रहे हैं कि वो पक्षी बड़ा पक्षी है। मैं देखकर बताता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर तोता चिड़िया के साथ जाता है। ये निशान तो किसी चील या फिर कौवे के हैं। कोई दूसरा पक्षी हो ही नहीं सकता। ये कौवा है या फिर चील। इस जंगल में एक ही चील रहती है, वो भी पहाड़ों पर। कालू कौवा भी तो रहता है। मेरा दिल नहीं मान रहा, कालू कौवा ऐसा काम नहीं कर सकता। वो इतना अच्छा भी नहीं है। कालू जी, लो ये लाल रंग बकरी के ऊपर अच्छी तरह कर दो। गोरी, ये रंग पक्का है ना? ये रंग बहुत पक्का रंग है, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा कि ये बकरी सफेद थी। फिर कालू कौवा रंग की बाल्टी उठाता है और बकरी के ऊपर रंग करने लगता है। रानू चिड़िया पहाड़ों पर जाती है। माही चील, माफ करना, लेकिन आपको बताना होगा कि मेरी बकरी कहाँ है। चिड़िया, कौन सी बकरी? मुझे तो किसी बकरी का नहीं मालूम। आज रात मेरी बकरी चोरी हो गई है और तोते ने बताया है कि पंजों के निशान किसी चील या कौवे के हैं। चिड़िया रानी, ये मेरा घर है, तुम देख सकती हो। मेरे पास कोई बकरी नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं भी तुम्हारी बकरी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर चिड़िया कौवों के पास जाती है। ना चिड़िया, हम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, हमने तो कभी तुम्हारी बकरी देखी भी नहीं है। तोते ने बताया है कि पंजों के निशान या तो किसी चील के हैं या फिर कौवे के। तो फिर चील से जाकर पूछो। पीछे से बकरी की आवाज आ रही है। ये आवाज तो मेरी बकरी की है। चिड़िया घर की दूसरी तरफ एक छपरे के पास जाती है तो वहाँ एक बकरी बंधी हुई थी। ये बकरी किसकी है? ये बकरी तो मेरी माँ ने मुझे दी है। ये बकरी मेरी है। जाओ जाओ चिड़िया, कहीं और जाकर अपनी बकरी की खोज करो, हमें तंग मत करो। ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और जाकर चील को सारी बात बताती है। अगर उन कौवों के पास बकरी है तो फिर इस बात की जांच करना ही होगी कि वो बकरी उन कौवों की है या फिर तुम्हारी। बड़ी चील चिड़िया के साथ जाती है। कालू और गौरी, सच सच बताओ, ये बकरी किसकी है? चील दी, मेरी माँ ने ये बकरी मुझे कल ही दी है। ये चिड़िया झूठ बोल रही है, इसकी बकरी तो सफेद रंग की थी और मेरी बकरी लाल है। चिड़िया अपनी बकरी की पूंछ पहचान लेती है क्योंकि कालू बकरी की पूंछ पर रंग करना भूल गया था। अभी पता चल जाएगा कि ये बकरी किसकी है। चिड़िया पास पड़ी पानी की बाल्टी बकरी के ऊपर गिरा देती है। लाल रंग उतर जाता है और अंदर से बकरी सफेद निकल आती है। मैंने कहा था ना कि ये बकरी मेरी ही है। गौरी और कालू अपनी नजरें झुका निकल आती है। मैंने कहा था ना कि ये बकरी मेरी ही है।
गौरी और कालू अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। रंग कच्चा था मेरी बकरी का, उतर गया। और तुम्हारा काला रंग मैं उतारती हूँ, चोर कहीं के। गौरी और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। किस्मत बदलने के लिए मेहनत करती और कोई ना कोई काम करती रहती। उन दिनों रानो चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेचा करती थी। चिड़िया अपनी चूड़ियाँ लेकर जंगल में जाती और आवाज लगाती, चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ। चिड़िया ये चूड़ियाँ बेचकर तुम कभी तरक्की नहीं कर सकती, मेरी मानो तो कोई और काम धंधा कर लो। गौरी, मैं मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती हूँ और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब मैं घर जाऊंगी। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि पेड़ की एक सूखी डाल टूटकर चिड़िया की चूड़ियों पर गिर जाती है और चिड़िया की सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। मेरी चूड़ियाँ टूट गई। अब मैं अपने बच्चों को कैसे कमा कर खिलाऊंगी। शाम के बाद बारिश रुक जाती है और चिड़िया घर चली जाती है। दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया बहुत दुख हुआ, सुना है तुम्हारी सारी चूड़ियाँ टूट गई। हाँ तोते भैया, मैं सोच रही हूँ अब कोई और काम शुरू कर लूँ। मेरी मानो तो किसी के घर में काम कर लो, खाना तो मिलेगा। नहीं तोते भैया, मैं जब भी करूँगी अपना काम ही करूँगी। चिड़िया जब नदी पर जाती है तो गौरी कवि उसे जली कटी सुनाने आ जाती है। टूट गई तेरी चूड़ियाँ, अब क्या करोगी चिड़िया? गौरी, मैंने सोचा है मैं कल से जंगल में बर्फ के गोले बेचा करूँगी। बेचारी चिड़िया, जैसी छोटी वैसे ही छोटे छोटे काम सोचती है। चुप करके मेरे घर में सफाई सुथराई का काम कर लो, 2 वक्त का खाना दिया करूँगी। नहीं गौरी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है, मैं अपना काम ही करूँगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन जंगल में बर्फ के गोले बेचना शुरू करती है। गोले गोले बर्फ के गोले, स्वादिष्ट रंग बिरंगे गोले। कबूतर गोला खाता है, तोता खाता है और फिर बुलबुल। चिड़िया तुम्हारे गोले बहुत स्वादिष्ट हैं। चिड़िया खुश हो जाती है। ये काम ठीक है, मुझे इस काम से जरूर मुनाफा होगा। मगर चिड़िया बेचारी नहीं जानती थी कि परीक्षा अभी बाकी है। शाम से पहले ही बारिश भी शुरू हो जाती है और चिड़िया की सारी बर्फ बारिश के पानी में बह जाती है और उसे आज फिर काम में नुकसान हो जाता है। मैं जो भी काम करती हूँ मुझे नुकसान हो जाता है। मैं मेहनत करती हूँ, करती रहूंगी। जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती मैं मेहनत करती रहूंगी। दूसरे दिन बारिश रुक गई थी। गौरी कव्वी चिड़िया के नुकसान पर बहुत खुश थी। गौरी कव्वी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, बर्फ के गोले बेचकर तो तुम एक दिन में ही अमीर बन गई होगी। बारिश के पानी में बह गई तुम्हारी बर्फ, लो बन जाओ अब कामयाब पक्षी। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। गौरी, जो भी हो, मैं तुम्हारे घर में या किसी और के घर में सफाई का काम नहीं करूँगी। मैं एक ना एक दिन जरूर तरक्की करूँगी। फिर चिड़िया सोचती है और जंगल में रास्ते के बीचों बीच पकोड़े बेचना शुरू कर देती है। चिड़िया के पकोड़े पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि चिड़िया ने पकोड़े शुद्ध घी में बनाए थे। कुछ ही दिनों में चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं और चिड़िया तोते को अपने पास काम पर रख लेती है। तोते, अगर मेहनत से काम करोगे तो मैं मुनाफे में से आपको हिस्सा भी दूंगी। चिड़िया का काम बढ़ता गया और अब चिड़िया ने पकोड़ों के साथ साथ एक ढाबा भी बना लिया था जिस पर चिड़िया तरह तरह के खाने बनाकर बेचने लगती है। दूर दूर से पक्षी चिड़िया के पास खाना लेने आते थे। चिड़िया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ, सुना है तुम्हारे ढाबे के चने बहुत स्वादिष्ट होते हैं। चीलती, मैं हर चीज खालिश इस्तेमाल करती हूँ, यही वजह है कि मेरे खानों का स्वाद ही अलग है। चिड़िया 2 महीनों में ही अपना घर भी पक्का कर लेती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने घर पक्का कर लिया, किसी से उधार पैसे लिए हैं क्या? गौरी, मैं कहती थी ना कि मैं कामयाब पक्षी बनूंगी, मैं बन गई। मेरा ढाबा दिन रात चलने लगा है। अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास एक नहीं 2-2 पक्षी काम करते हैं और थोड़े दिनों तक मैं सागर वाले जंगल में भी एक ढाबा खोलने वाली हूँ। ये सुनकर गौरी कव्वी तो जल जाती है और काएं काएं करती हुई वहाँ से चली जाती।